दोस्तों, इजराइल और पैलेस्तीन सदियों से ही जल रहा है और शायद आने वाले समय में भी ऐसे ही ये चलता रहेगा क्योंकि इसका समाधान लगभग नामुमकिन है। आपको बता दें कि अरब यानी कि मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया के 3 धर्मों का जन्म हुआ, क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी। इन 3 धर्मों में सबसे पुराना धर्म यहूदियों को माना जाता है। यहूदी आज से लगभग 3,500 साल पहले वजूद में आए। यहूदियों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है टेम्पल माउंट, जिसे यहूदियों के हिब्रू भाषा में हर हवाइयत कहते हैं, जो कि इजराइल के जेरूसलेम शहर में बसा है। यही वो जगह है जिस पर ये तीनों धर्म अपनी अपनी दावेदारी करते हैं। यहूदी मानते हैं कि इनके ईश्वर इसी जगह पर मिट्टी से एडम और ईव को बनाया, जिसके बाद मानव सभ्यता पूरी दुनिया में आई। ये मानते हैं कि इनके पैगंबर यानी कि मैसेंजर थे अब्राहम, जिसके 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक दिन ईश्वर ने इनके बेटे इजाक की बलि मांगी और ये फिर अपने बेटे को लेकर उस जगह पर चला गया जहां पर ईश्वर ने उसे जाने के लिए कहा। जब वो बलि देने ही जा रहा था तब ईश्वर ने उसे रोका और ईश्वर के प्रति अब्राहम के इस प्यार को देखते हुए ईश्वर ने उन्हें उनके बेटे की जगह एक भेड़ को बलि चढ़ाने के लिए कहा। यहूदी मानते हैं कि ये वही जगह है जहां पर बलि चढ़ाई गई थी। इस घटना के बाद यहूदियों के राजा किंग सोलोमन ने आज से लगभग 3,000 साल पहले लगभग 1000 बीसी में एक भव्य मंदिर बनाया। इस मंदिर के बनने के 500 साल बाद जब यहूदी राजा कमजोर हुए तब बेबीलोनिया से इन्हें आक्रमण का सामना करना पड़ा। बेबीलोनिया, जिसे आज हम इराक कहते हैं, इस आक्रमण में बेबीलोनियन के लोगों ने इस टेम्पल को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। लगभग 500 साल बाद फिर यहूदियों ने इस क्षतिग्रस्त मंदिर को मरम्मत करवाया। बाद में इसी मंदिर का नाम सेकंड टेम्पल रखा गया। दोबारा इस मंदिर के बनने के 500 साल बाद जब रोमन एम्पायर पावर में आया तब फिर इस मंदिर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आज उस मंदिर की सिर्फ एक दीवार बची है जिसे यहूदी बहुत ही पवित्र मानते हैं और उसमें प्रार्थनाएं करते हैं। यहूदी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं और ये अपना आदर्श अब्राहम को मानते हैं। इसी अब्राहमिक रिलीजन से 2 और धर्मों का जन्म हुआ, क्रिश्चियन और इस्लाम। इस विवाद को समझने से पहले हमें यहूदियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब्राहम, जिसके नाम पर इन तीनों रिलीजन को अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं और जिसकी चर्चा इन तीनों धर्मों में ही की गई है, उसकी पत्नी का नाम था सरा। सरा का कोई बच्चा नहीं होने के कारण सरा एक दासी को लाती है जिसका नाम था हगर। हगर से ही इस्माइल का जन्म हुआ, जिससे आगे चलकर इस्लाम धर्म का उदय होता है। सरा जीवन के आखिरी क्षणों में एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम था इजाक। इजाक के ही जनरेशन में मूसा का जन्म होता है, जो यहूदियों के 5 ग्रंथ लिखते हैं, जैसे कि तोरा, हकी, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट के रूप में बाद में जाना जाता है। मूसा के ही जनरेशन में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, जिसे कि ईसा मसीह कहते हैं। बाइबल के अनुसार जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह की विचारधारा मूसा से विपरीत थी। ईसा मसीह ने कहा कि वो आखिरी मैसेंजर है। ईसा मसीह यहूदी था और उसके 12 चेले भी यहूदी थे। ईसा मसीह को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। बाद में ईसा मसीह के अनुयायियों ने न्यू टेस्टामेंट लिखा, जो होली बाइबल के रूप में जाना जाता है। ईसाइयों ने जेरूसलेम पर कब्जा करने के लिए 3 बार धर्म युद्ध लड़ा, जो इतिहास में क्रूसेड के नाम से प्रसिद्ध है। जेरूसलेम ईसाइयों के लिए पवित्र था क्योंकि यहाँ पर ही यीशु मसीह का जन्म हुआ, यहाँ पर ही उन्होंने उपदेश दिया और यहाँ पर ही उनको सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह के जन्म के 600 सालों तक अब्राहम के वंशज या तो यहूदी थे या क्रिश्चियन। बाद में इस्माइल के वंशज में एक वंशज आए, मोहम्मद साहब, जो 610 में इस्लाम की स्थापना की। इन्होंने कहा कि ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इनके बाद कोई अगला पैगंबर नहीं होगा। कुरान के मुताबिक अब तक 25 पैगंबर हुए हैं, जिसमें कि ईसा मसीह भी एक हैं। पर ईसाई मोहम्मद साहब को पैगंबर नहीं मानते हैं। ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह आखिरी पैगंबर थे और यहूदी ईसा मसीह और मोहम्मद साहब दोनों को अपना पैगंबर नहीं मानते। इस्लाम में 3 पवित्र स्थान हैं, जिसमें कि पहला है मक्का, फिर मदीना और फिर हरम अल शरीफ, जिसे कि टेम्पल माउंट कहते हैं। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात मोहम्मद पैगंबर एक उड़ने वाले घोड़े में मक्का से जेरूसलेम आए और यहीं से वो ऊपर स्वर्ग में चले गए। फिर अल्लाह ने कुछ आदेश दिया, जैसे कि 5 वक्त नमाज पढ़ना,
632 में मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो गई। फिर 636 में अरबों ने जेरूसलेम पर हमला किया और इसे जीतकर एक भव्य मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा अल अक्सा। क्रूसेड की धर्म युद्ध में 1099 में ईसाइयों ने इसे जीत लिया, पर 1187 में वापस अरबों ने इसे जीत लिया और वक्फ की स्थापना की जो हरम अल शरीफ की देखभाल करता था और गैर इस्लाम को यहाँ आने पर पाबंदी थी। सालों तक ऐसे ही चलता रहा। जब इस्लाम अपने चरम पर था तब यहूदी यहाँ से भागकर दुनिया की अलग अलग जगहों पर चले गए। इन तीनों धर्मों में कुछ समानताएं हैं, जैसे कि यहूदियों की टोपी ईसाइयों में थोड़ी बड़ी और इस्लाम में और थोड़ी बड़ी हो जाती है। इनका पहनावा भी काफी हद तक मिलता जुलता है। ये तीनों धर्म मृत्यु के बाद शरीर को दफनाते हैं। जिस तरह दुनिया के सभी यहूदी इस सेकंड टेम्पल के दीवार की तरफ मुंह करके प्रे करते हैं, उसी तरह मुस्लिम भी मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये तीनों धर्म जजमेंट डे या फिर कयामत में भरोसा करते हैं। ये मानते हैं दुनिया के आखिरी समय में सभी मुर्दे कब्रों से ऊपर आएंगे और उनके पाप पुण्य का फैसला होगा और फिर उनके कर्म के आधार पर जन्नत या जहन्नुम या यूं कहे हेवन और हेल में भेजा जाएगा। 20वीं शताब्दी में जब ब्रिटिशर्स का 70 से ज्यादा देशों पर शासन था, तब 1917 और 18 के दौरान ब्रिटिशर्स ने अरबों से प्रेजेंट इजराइल उसे जीत लिया, जिसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे जो बैटल ऑफ हाइफा में लड़े थे। ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स के सम्मान में दिल्ली में 3 मूर्ति चौक भी बनाया। आज भी इजराइल में मारे गए इंडियन सोल्जर्स के कब्र को सजो कर रखा गया है। इजराइल बनने के पहले भारत में यहूदियों की अच्छी खासी आबादी थी जो भारत के आर्म्ड फोर्सेस, बॉलीवुड और मेयर जैसे अच्छे अच्छे पदों पर रहे। इजराइल बनने के बाद भारत के ज्यादातर यहूदी इजराइल में जाकर बस गए। आज यहूदियों की संख्या भारत में सिर्फ 5000 के लगभग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर पावर में आया तब 60 लाख यहूदियों को गैस चेम्बर में मार दिया गया। दुनिया को इस बात का पता तब चला जब हिटलर के मरने के बाद जर्मनी सरेंडर किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर और मुसोलिनी के अत्याचार से बहुत सारे यहूदी साइंटिस्ट इटली और जर्मनी छोड़कर अमेरिका जाकर बस गए। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि जो साइंटिस्ट जर्मनी और इटली छोड़कर गए थे उसमें ओपेनहेमियर भी था जो अमेरिका को एटम बॉम्ब बनाकर दिया, और दूसरा नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन का जिसने E=mc² का फॉर्मूला दिया। आज इजराइल के बाद यहूदियों की सबसे ज्यादा आबादी अमेरिका में है। हिटलर यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकालना चाहता था क्योंकि यहूदियों की आबादी जर्मनी में काफी थी। इस जेनोसाइड के पहले ईसाई भी यहूदियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही सूली पर चढ़ाया था। पर इस हॉलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों के मारे जाने के बाद ईसाइयों का नफरत कम हुआ। यहूदी चाहते थे कि उनको उनका खोया हुआ देश वापस मिले जहां से उनको भगा दिया गया और जहां उनके पूर्वज रहा करते थे, जो था इजराइल, जिसका पैलेस्तीन के लोगों ने विरोध किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पश्चिमी देशों के सुर में ब्रिटिश ने दुनिया के सभी यहूदियों को इजराइल में आकर बसने के लिए कहा और एक नया देश इजराइल का गठन 1948 में हो गया। यूनाइटेड नेशन अरबों के लिए पैलेस्तीन और यहूदियों के लिए इजराइल बनाने के लिए 2 नेशन पॉलिसी का समर्थन किया, जिसका पैलेस्तीनियन ने विरोध किया। पर जैसे ही 1948 में इजराइल की स्थापना होती है, अरब के 5 से ज्यादा देश इजराइल पर हमला कर देते हैं। अरब के लोग नहीं चाहते थे कि उनके जमीन का एक भी टुकड़ा किसी दूसरे यहूदियों को दिया जाए। इस युद्ध का नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948। यहूदी जानते थे कि अगर वो इस युद्ध को हार जाते हैं तो शायद उनका वजूद भी ना बचे और उन्हें फिर वैसे ही दुनिया के अलग अलग कोनों में भटकना पड़े जैसा कि उनकी हालत पहले थी। दुनिया को हैरानी तब होती है जब यहूदी इस युद्ध को जीत जाते हैं। शायद उन्हें पता था कि ऐसा होगा और वो चुपचाप ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। 1948 में मिडिल ईस्ट का मैप बदल जाता है और इजराइल अपना विस्तार करके एक नया देश बना लेता है। इसके बाद 1967 में दोबारा अरब इजराइल युद्ध होता है और इस बार इजराइल के खिलाफ इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, कुवैत जैसे देश हमला करते हैं और पीछे से लेबनान और पाकिस्तान का भी अरबों को सपोर्ट रहता है। इसके बावजूद इजराइल वेस्ट बैंक, गाजा और इजिप्ट का एक बड़ा भूभाग पर कब्जा कर लेता है। यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप से ये 6 डेज ऑफ वॉर खत्म होता है। धीरे धीरे यहूदी
यहूदी पैलेस्तीन के कंट्रोल वाले वेस्ट बैंक में भी अपनी सेटलमेंट करता है और यहाँ रहना स्टार्ट करता है, जिसका यूएन और पैलेस्तीन के लोग विरोध करते हैं। इस युद्ध के बाद इजराइल जेरूसलेम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और सदियों से चली आ रही अरबों के वक्फ ट्रस्ट के कंट्रोल को खत्म कर देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूनाइटेड नेशन 2 नेशन को स्टैब्लिश करने में पूरी तरह से फेल हो जाता है। वेस्ट बैंक की पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बातचीत से समाधान चाहते थे, पर गाजा रीजन के हमास ऑर्गेनाइजेशन संघर्ष करके इजराइल को पैलेस्तीन से हटाने की वकालत करते थे। इसलिए इजराइल पर ज्यादातर अटैक गाजा से ही आता है। आज गाजा को इजराइल पूरी तरह से लैंडलॉक्ड करके इलेक्ट्रिक वायर और बड़ी दीवार लगाकर ब्लॉक कर दिया है और वेस्ट बैंक में भी सिक्योरिटी ऑफिसर डिप्लॉय किया है जो ज्यूज की सेफ्टी देखता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इजिप्टियन प्राइम मिनिस्टर समय समय पर पीस टॉक करके इसका समाधान करना चाहा, पर कट्टरपंथी सोच वालों ने इजिप्टियन प्राइम मिनिस्टर अनवर सदात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर इत्जाक रबिन को एसेसिनेट करके हत्या कर दिया। दोनों देश एक दूसरे को जमीन का एक टुकड़ा भी देना नहीं चाहता। आज पैलेस्तीन सिर्फ टुकड़ों में बंटकर रह गया है। गाजा जैसे छोटे जगह पर ही 20 लाख से ज्यादा पैलेस्तीनियन रहते हैं और वेस्ट बैंक भी टुकड़ों में दोनों देशों के बीच बटा हुआ है। फाइनली लगता नहीं कि इस झगड़ा का कोई समाधान निकल पाएगा। दोनों में से कोई भी जमीन का एक टुकड़ा देने के लिए राजी नहीं है। अगर 1948 या 1967 में पैलेस्तीन यूनाइटेड नेशन की बात मान लेता तो शायद आज शांति रहता, पर दोनों इस रीजन में पूरा कंट्रोल चाहता है, यानी कि फुल डोमिनेंट। और यही हाल जेरूसलेम का भी है। फिलहाल जेरूसलेम के खून खराबे से ईसाई अपने आप को दूर करके वेटिकन सिटी चला गया है। अब यहूदी और अरब आमने सामने हैं। वैसे आपको क्या लगता है ये जंग कब खत्म होगी? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।